विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 के हमारी दुनिया किताब के पाठ 6 को पढ़ेंगे और इस पाठ का शीर्षक है मुझे ताज़ा खाओ। मुझे ताज़ा खाओ। इसको पढ़ेंगे। आप शीर्षक से ही पता लगा सकते हो कि कौन से वस्तु है या कौन से खाद्य पदार्थ होती है जिसे हम लोग ताज़ा खाते हैं और कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसा वस्तु होता है, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसे हम लोग रख कर खाते हैं। तो चलो, यहाँ पे कुछ बच्चे पिकनिक मना रहे हैं, तो इन लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, हम लोग इसे सुनते हैं। सभी बच्चे खुशी खुशी पिकनिक जा रहे हैं। पार्क में जाकर सबने खूब आनंद उठाया। किसी ने झूले पर झूला तो किसी ने फिसलन पट्टी का आनंद लिया। कुछ बच्चे लूडो खेलते रहे तो कुछ बैट बॉल। अब सबको भूख लगने लगी। दादी जी ने कहा, चलो चलो बच्चों, अपना अपना खाने का डिब्बा खोलो और सभी साथ बैठकर खाओ। मोहित, अरे मेरी मम्मी ने मुझे पूरी और गोभी आलू की सब्जी दी है। सोबित, मेरे टिफिन में तो चाउमीन और केक है। तब गीता क्या बोल रही है, देखो, मैं तो आलू के चिप्स, बिस्किट और चॉकलेट लाई हूँ। अहमद, मैं तो छिलका रोटी और धुसका लाया हूँ। निगार क्या बोल रही है, मेरी मम्मी ने तो मुझे ब्रेड, ऑमलेट और रसगुल्ले दिए हैं। मोहित बोल रहा है, अरे मेरी गोभी आलू की सब्जी तो खराब हो गई है, तो तुम हमसे कुछ ले लो ना। सभी बच्चे एक साथ बोल पड़े, अच्छा, मोहित ने लाया था पूरी और गोभी आलू की सब्जी, लेकिन ये क्या हुआ, खराब हो गया। क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? ज़रूर हुआ होगा। खासकर गर्मी के दिनों में हमारे टिफ़िन खराब हो जाती है या हमारे घर में बनाया हुआ सब्जी खराब हो जाती है, और ये हम लोग को कैसे पता चलता है? उसके स्वाद से। लेकिन क्या चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, ये सब जो गीता लाया था, क्या वो खराब होती है? नहीं। निगार लाया था ब्रेड, ऑमलेट और रसगुल्ले। हाँ, रसगुल्ले भी कभी कभी ज़्यादा देरी से बाहर रहने पर, यानी गर्मी के दिनों में अगर फ्रिज में रख कर हम लोग बाहर रखते हैं साधारण तापमान में, तो ये क्या हो जाता है, खट्टा हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। तो मोहित का टिफ़िन क्या हुआ था बच्चों, खराब हो गया था। इसीलिए सभी बच्चे उसे बोले कि अपना अपना टिफ़िन देकर उसको बोलने लगे, तुम मेरा टिफ़िन खाओ। अब आगे देखते हैं बच्चों। बड़ों से पूछकर नीचे दिए गए स्थानों में उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जो 2-3 दिन में खराब हो जाती है। कौन से खाद्य पदार्थ 2-3 दिन में खराब हो जाती है बच्चों? आप लोगों को आपके बड़ों से पूछकर इसे लिखना है। जैसे हम आपको कुछ हिंट्स यहाँ दे सकते हैं। अभी हम लोग की बात हो रही थी रसगुल्ला, यानी रसगुल्ला या अन्य कई तरह का मिठाई को अगर हम लोग फ्रिज में ना रख कर बाहर रखते हैं तो ये खराब हो जाती है, खट्टा बन जाती है। हम लोग को पता चल जाएगा कि ये खराब हो गई है। जो हफ्ते भर खराब नहीं होती है, ऐसे भोजन सामग्री का नाम आपको इकट्ठा करनी है जो आपके हफ्ते भर तक ठीक रहे। जो वर्ष भर खराब नहीं होती है, ऐसा खाद्य पदार्थ कौन सा होता है बच्चों, जो वर्ष भर खराब नहीं होते हैं? इसके बाद देखो, तुम्हारे घर में खाना खराब हो जाता है तो तुम क्या करते हो? हम लोग खाना खराब होने से क्या करते हैं बच्चों, हम लोग उसे फेंक देते हैं। पिकनिक की समाप्ति पर शिक्षिका ने देखा कि बच्चों ने बहुत सारा खाना जूठा छोड़ दिया है, यानी ये खाना खराब भी नहीं हुआ था, लेकिन बच्चे लोग ने क्या किया था, उसे जूठा करके छोड़ दिया था। जूठा को बांग्ला में कहते हैं एठो। जे खबारे हमरा मुँह दीदी, जो खाने में हम लोग मुँह लगा देते तो वो खाना क्या हो जाता है, जूठा हो जाता है।
शिक्षिका को याद आया कि मध्याह्न भोजन के समय भी बच्चे जूठा छोड़ देते हैं और इधर उधर फेंक भी देते हैं। मध्याह्न भोजन आप लोगों को स्कूल में भी दिया जाता होगा बच्चों, तो इस भोजन को भी आप लोग भी शायद ऐसे करते होंगे कि जूठा करके कुछ खाए और कुछ ऐसे ही थाली पे छोड़ दिए। उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, विश्व में प्रति वर्ष हजारों बच्चे खाने की कमी से मर जाते हैं। ये हमारी दुनिया का एक ज्वलंत समस्या है बच्चों कि आज भी कितने लोगों को बिना खाना खाए सोना पड़ता है। सिर्फ पानी पिए वो सोते हैं, उनके पास खाद्य अभाव रहता है। और हम लोग बहुत कोई क्या करते हैं, हमारे पास खाना रहने पर भी उसे हम लोग जूठा करके थाली पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे में हमारे देश के जो संसाधन है वो नष्ट होती है बच्चों। इसीलिए कभी भी हम लोग को ऐसे खाना छोड़ना नहीं चाहिए। तो इनकी शिक्षिकाएं भी बच्चों को बताया कि विश्व में प्रतिवर्ष हजारों ऐसे बच्चे भी हैं जो बिना खाना खाने के कारण शरीर में पुष्टि की कमी के कारण उसकी मौत हो जाती है। अतः तुम्हें जूठा ही छोड़ना चाहिए। अपनी प्लेट में उतना ही खाना लो जितना तुम खा सको। बच्चों, आज से आप लोग इस पाठ को पढ़ने के बाद इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप लोग जितना खाना खाओगे बस उतना ही खाना आप लोग अपने प्लेट में लोगे और उससे ज़्यादा आप लोग नहीं लोगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप फिर से मांग लोगे। खाना बर्बाद करना गलत बात है। अरे हाँ, तुम सभी मिलकर पार्क में गिरे खाने और रैपर्स को कूड़ेदान में डाल दो ताकि ये जगह साफ सुथरी हो जाए। देखो, हमें अपने वातावरण को साफ रखना चाहिए, हमारे आसपास को साफ रखना चाहिए। इसीलिए जूठे खाना या रैपर्स यानी उसको मोड़ने वाला जो कागज़ रहता है, ये सबको हम लोग को कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में यानी डस्टबिन में फेंकना चाहिए ताकि हमारे आसपास साफ सुथरा रहे और प्रदूषण ना फैले। अब आगे देखते हैं। रूपा ने केक नहीं खरीदा। देखो बच्चों, रूपा ने केक क्यों नहीं खरीदा? देखो तो, रूपा को माँ ने केक खरीदने के लिए पैसे देते हुए कहा, रूपा, बिना अंडे वाला केक ही लाना और देख लेना कि केक ज़्यादा पुराना ना हो। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि केक कैसे बनती है? अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। केक बनाने के लिए अंडा की आवश्यकता होती है। अंडा, मैदा, बेकिंग पाउडर, दूध, शक्कर आदि से केक बनती है। लेकिन क्या आपको पता है, बिना अंडा का भी केक बनाया जा सकता है। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं या शाकाहारी होते हैं वो बिना अंडे वाला केक खाते हैं। लेकिन जो हम लोग घर में बनाएंगे वो तो पता कर लेंगे कि ये बिना अंडा का है या अंडे वाला का। लेकिन दुकान में खरीदने वाला केक का पता कैसे कर सकेंगे? तो चलो, इस पाठ में ये जानकारी आपको मिलेगी। ये वीडियो लेसन यहीं समाप्त होती है बच्चों। पाठ के बाकी भागों को पढ़ने के लिए अगली वीडियो लेसन को आप लोग देखिए।